मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ। हमारे पास एक वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को प्ले कर सकें तो जिसकी आप बात कर थैंक रहे यू, हैं, बहुत ये अच्छा देखिए, लाया आप, ये थैंक यू। देखिए। ये आप देखेंगे इसमें जी ये बहुत बड़ी एक क्रेन है और ये जो गर्डर है ना, ये 40 मीटर का गर्डर, 40 मीटर यानी 120 फुट का। ये एक साथ ये वाली क्रेन लेके इन दोनों पिलर्स के ऊपर रखती है, तो नीचे से चाहे कोई भी ट्रैफिक चलता रहे बिना कोई डिस्ट्रप्शन के, इसमें बहुत ही स्मूथली काम होता है। तो ये ये टेक्नोलॉजी हमारा एक इनोवेशन है जो आपने समय बचाने के लिए यहाँ पर किया है। अगले मुद्दे पर आते हैं। जब हम भारतीय रेल की बात करते हैं तो वो भीड़ भाड़ वाली तस्वीरें बहुत आती हैं, चाहे वो छठ हो, त्योहार का समय हो। तो जब ट्रेन में भीड़ भाड़ इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो देखिए, भारत विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ बढ़ रहा है। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, इतनी अच्छी छवि हमने बनाई है। लेकिन ये जो छवि है, ये जो तस्वीरें हैं, ये हमारी छवि को खराब करती हैं। नहीं, देखिए इसको आप कैसे मैनेज देखिए करेंगे? अगर हम 1950 से आज तक की रेलवे की जर्नी देखें, 58 इयर्स करीब करीब कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्ट वाली सरकारें बनी। थ्रू आउट देयर टेन्योर्स उन्होंने रेलवे को केवल एक पॉलिटिकल टूल माना। रेलवे बहुत मैसिव कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए थे वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किए। केवल एक सिंपल सा एक उनका प्रोसेस था कि नई ट्रेन अनाउंस करो। भाई ट्रेन है तो ट्रेन के लिए पटरियां भी चाहिए, पायलट्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्टेशंस को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उस सब पे कभी ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम है कि जो जिस कंडीशन में रेलवे को इनहेरिट किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो एक ऐसी कंडीशन थी जिससे बाहर आना बहुत मेहनत का काम था। आज उससे बाहर आए हैं, उससे सिग्निफिकेंटली बाहर। जो वर्षों की जड़ता थी जी। उस जड़ता को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया। आज आप देखो, छठ और दिवाली का जो सीजन था, करीब 7,900 स्पेशल ट्रेन चली। जी, मैं उसके बाद इसीलिए मैं अगली स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और तस्वीर भी है जो कभी सोशल मीडिया पर आती नहीं है और जिसके बारे में आप बात करें। आप थैंक यू। शायद ये बता रहे हैं। ये मैं आपके थैंक्स अलॉट, आप ये लेके आए। ये हम लोगों ने भी ट्राई किया था मीडिया को देने की, लेकिन मीडिया ने कभी इसको चलाया नहीं। ये छठ और दिवाली के टाइम के पिक्चर्स हैं। 1,80,00,000 लोगों को ट्रेवल कराया और एक एक जगह ऐसी भी सिचुएशन आई जब सिंगल डे एक साथ अनअनाउंस्ड 40,000 लोग आए, फिर भी विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 7 to 8 आवर्स एब्सोल्युटली स्मूथ वे में सबको वहाँ से, जैसे उधना स्टेशन है, जैसे पटना स्टेशन है, जैसे आरा स्टेशन है, ये ऐसे स्टेशन है जहाँ एक एक बार में 80-80 हज़ार लोग आए। बट वी हैड प्रिपेयर्ड सो वेल। बहुत सिग्निफिकेंट होल्डिंग एरिया बनाया, सिग्निफिकेंटली उन पैसेंजर्स के लिए वेटिंग एरिया, टिकट, मोबाइल टिकटिंग, इतना तरीके से काम किया और उसके रिजल्ट में अभी महाकुंभ में भी उसी तरह की तैयारी है। जी, 13,000 गाड़ियां चलेंगी टोटल। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। वंदे भारत चल रहा है, लेकिन अभी भी लोग समझते हैं कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो अमीरों की ट्रेन है। वंदे भारत जो लग्जरी में सफर करना चाहते हैं, नहीं, वंदे भारत में आप सामान्य श्रेणी के डब्बे कब लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अपने रेलवे में जनरल और एसी के बीच में 2/3 1/3 का रेशियो मेंटेन हुआ है, लेकिन इसमें भी रेलवे बेसिकली गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। तो गरीब वर्गों के लिए, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी बने। सो वी हैव टेकन अप अ स्पेशल प्रोग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 12,000 जनरल कोचेस एंड स्लीपर कोचेस, नॉन एसी कोचेस, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है फील्ड में। और साथ ही साथ वंदे भारत बनाई है तो साथ ही साथ अमृत भारत ट्रेन्स भी है। अमृत भारत ट्रेन्स में वंदे भारत वाले फीचर्स बट टोटली नॉन एयर कंडीशन, और उसमें 1,000 किलोमीटर 400 रुपये में अच्छी सर्विस के साथ, अच्छी क्वालिटी की ट्रेन के साथ बन के 2 रेडी हो गई, ऑलरेडी चल रही है अभी। और उस 2 के एक्सपीरियंस से जितना आया, उसका वर्जन 2 अमृत भारत का वो अभी मैन्युफैक्चरिंग में है और जनवरी एंड के आसपास से हर महीने 2 गाड़ियाँ अमृत भारत की फैक्ट्री से बन के निकलेगी। तो ऐसा हम लोगों का बहुत क्लियर फोकस है रेलवे
मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए सारा फोकस उस पर है।